50 साल से डाला था क्या? पर कभी एक बार उधर विजिट किया था क्या? कौन सीएम इब्राहिम? और आज उनके बेटे को लेके आके असेंबली बन रहे हैं। कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसा देवेगौड़ा का बेटा, देवेगौड़ा के भाऊ, देवेगौड़ा के पुत्र जैसे आगे 11-14 कैंडिडेट, ऐसे हुमनाबाद बिदर इलाके में पिछले 50 साल से इन्हें गरीबी में, बीमारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में इन्हें खुसूसन मुसलमान को बेचा जा रहा है, ऐसा इलाका। तब अब हमारे जो सीएम इब्राहिम के बेटे हैं उन्होंने ये बिलियनर हैं और हिंदुस्तान के बड़े छोड़ के फॉरेन के मुकामा में रहने वाले हैं, दुबई में, यहाँ वहाँ। और अभी उनके फर्जन सीएम इब्राहिम के हिंदुस्तान कर्नाटका के लोग अभी देख रहे हैं, सिर्फ 15 रोज से, 20 रोज से। अब इनको असेंबली भर के हुमनाबाद को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने हजार बार जाएंगे, तो हुमनाबाद के लोगों को बोलने का टाइम आ गया है। अभी 2 से 2.5 महीने का है, ये लोगों को पूछने का टाइम आ गया है कि भाई ये जो आदमी सीएम इब्राहिम कर्नाटका के लिए जो कंट्रीब्यूट किए सिविल एविएशन मंत्री होके, और इसके बाद जो उनके जेडीएस से जो पहले दिया था, दे के हुमनाबाद को कितना सोचा। और जब इनके बेटे बालिग हो गए, असेंबली घुसने की उम्र आ गई, लेके आके हुमनाबाद के नाम से घुसा रहे हैं। वहां पे जमीर अहमद जा रहे हैं, हाँ जमीर अहमद भगवान को साथ लेके जा रहे हैं। भगवान सिद्धरामैया है, सिद्धरामैया को भगवान बोले तो उलमा इकराम बिदर के हैं, क्या कर रहे हैं? दरगाह में बैठे हैं क्या उलमा इकराम बिदर में, हुमनाबाद में? कर्नाटका के अमीर शरिया क्या कर रहे हैं? जो अपने शाल पोशी करते हैं, इनको इनके साथ अपने फूल पोशी करते हैं। जब एक भगवान को साथ रखे हैं जमीर अहमद, और उस भगवान को लाते हैं सीएम इब्राहिम को अपोज करने के लिए, तो मुसलमान कर्नाटक और हुमनाबाद में बिदर के लिए सीएम अपना जमीर अहमद और सीएम इब्राहिम का बेटा, ये दोनों ही है क्या? दूसरा गरीब पढ़ा लिखा आदमी उलमा इकराम को और हुमनाबाद में नहीं है क्या? कर्नाटक पूरे में नहीं है क्या? सिर्फ जमीर अहमद और जो दूसरी बात सीएम इब्राहिम का बेटा, तो तकरीबन अभी 35 साल 30 साल का, तो इनकी एक्सपीरियंस भी 40-45 साल की हो गई है, इनकी कोशिश भी हो गई। सीएम इब्राहिम क्या हुमनाबाद का नाम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, ये जो इनको धब्बा लगा है गरीबों का, अपनी परेशानियों की, अपनी ये खुद की रोटी का, कभी सोचा क्या? 50 साल से डाला था क्या? पर कभी एक बार उधर विजिट किया था क्या? कौन सीएम इब्राहिम? और आज उनके बेटे को लेके आके असेंबली बन रहे हैं, उधर पे जमीर अहमद जा रहे हैं, उन्होंने भगवान को लेके जा रहे हैं। ये दोनों चीज को जवाब हुमनाबाद के लोग देना चाहिए, और ये नहीं कि भाई कभी गुंगे मुख्य ऐसा बन के मुसलमान बैठे हैं। मुसलमान भी देखना है क्या जमीर अहमद और इब्राहिम का बेटे, ये दोनों ही हुमनाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, ये गरीब आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, इल्म का आदमी, खिताब अपनी किया हुआ आदमी, ऐसे आदमी जो गरीब की भूख और गरीब की इज्जत समझेगा, ऐसा आदमी मुसलमानों में हुमनाबाद में नहीं है क्या? ये उधर के उलमा इकराम और उधर के पढ़े लिखे लोगों को हमें प्रॉपर टाइम से पूछे जाएंगे, और इसका जवाब हुमनाबाद के लोग देना पड़ेगा। सर, आप क्या मानते हैं कि सीएम इब्राहिम के बेटे सही कैंडिडेट है हुमनाबाद के लिए या कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? नहीं, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसा देवेगौड़ा का बेटा, देवेगौड़ा के भाऊ, देवेगौड़ा के पुत्र जैसे आगे 11-14 कैंडिडेट, ऐसा अभी सीएम इब्राहिम अब उनकी पैरवी करा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मुसलमानों को कंडम करा जा रहा है, मुसलमानों को माकरी किया जा रहे हैं। ये इनके पीछे एक मजाक हो रहा है मुसलमानों के पास कि भाई सीएम इब्राहिम किया, बाद उनके बेटा किया, बाद अपना बेग रोशन बेग किया, बाद उसका बेटा किया, फलां किया। जो पहले पिछले बार रिजवान अरशद था, अभी ये बार भी रिजवान अरशद है। ऐसा नहीं कि भाई शिवाजी नगर में कोई पैदा नहीं हुआ, कोई कर्नाटक में मुसलमान नहीं है। जिसके पास आवाज़ है, जिसके पास बिजली है, जिसके पास तलवार है, उन्हें ही बन रहा है। तब उलमा इकराम की दुआ भी चाहिए, लोगों को भी, गरीब लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में बहुत से लोग हैं जो लोग असेंबली हुमनाबाद और दूसरे एरिया को लेके, झंडा लेके, अपना इंडिपेंडेंट लेके जाएंगे अपना असेंबली हाल में हुमनाबाद को रिप्रेजेंट करके। जो बेटे को नहीं देखा गया, जो बेटे की मांग रखे हैं कि अब कांग्रेस छोड़ के दे दो, कांग्रेस जमीर और सिद्धरामैया छोड़ के दे दो अपने बेटे को, और जैसा चाहिए वो बार्गेन कर ले, तो मुसलमान गुंगे हो गए क्या? आप क्या
सीएम इब्राहिम बार बार ये कहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी पर रहा है। नहीं होगा तो बताना चाहिए, वो कम्युनिटी बोलना है, कम्युनिटी बोलना है, उनके परिवार वाले बोलना है, सिर्फ बेटा नहीं। और उन्हें खुद नहीं बोलना है, कम्युनिटी वालों को पता है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन उनका होता तो जितने हुमनाबाद में लोग हैं गरीब है, ऐसे गरीब होते उनका बेटा भी गरीब होता और तमाम भी गरीब होते। उन्हें तो मालदारों में है, कोई कौन सा मुसलमान का बंगला 100-500 करोड़ का नहीं है, तब कहाँ है कम्युनिटी के साथ, कौन है कम्युनिटी के साथ? कैसे बोलते हैं? जो लोग हुमनाबाद से भी हैं, जो गरीबी हुमनाबाद में हम देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, वहाँ पे ये दोनों लोग लायक नहीं है, चाहे ज़मीर हो, चाहे सिद्धरामैया हो, चाहे अपना सीएम इब्राहिम का बेटा हो। तो आपका क्या मैसेज है हुमनाबाद की आवाम से? प्रॉपर टाइम से हम बोलेंगे। जो लोगों का मजाक किया जा रहा है, जो लोगों को बाजार में रख के बेचना जा रहे हैं, जो लोगों के पास भगवान अपना लेके जाके अब उसको बोल रहे हैं अपना बोट रखिए, अपना कुमकुम चढ़ाइए करके बोला जा रहा है, जिसके पीछे उलमाए कराम भी देख के बैठते हैं, उसको हमें सही टाइम पे गरीब भाइयों को सही ढंग से हम बोलेंगे ये चीज़ समझने के लिए।